मॉर्निंग गाइस हो चुकी है मॉर्निंग एंड मैं मॉर्निंग में ले रही हूँ एक गिलास गरम गुनगुना पानी। गुनगुना पानी लेने से पेट जो साफ़ हो जाता है। वैसे तो मैंने रात में दूध भी पिया था बट अभी मैं गुनगुना पानी ले लूँ। ये मेरा मॉर्निंग रूटीन है जो मैं एवरी डे मतलब शुरू से ही बचपन से ही फॉलो करती आई हूँ। सो ये करना चाहिए। वेट मेजर कर लेते हैं। वेट है 52.1 kg। हाय गाइस, हो चुकी है मॉर्निंग एंड मैं मॉर्निंग में चाय ले रही हूँ। चाय के साथ या तो मैं ये वाले चिप्स लूँगी व्रत वाले, या फिर मैं चौलाई लूँगी। ये भाकड़ का मग है क्योंकि भाकड़ पी सकता है, उसका व्रत नहीं है। मैं स्टील में पी रही हूँ क्योंकि मेरा व्रत है। तो अभी मैं चाय के साथ ले रही हूँ चौलाई। मुरमुरा बोलते हैं। तुम्हारे मुरमुरा बोलते हैं? भागड़ के हरियाणा में बोलते हैं मुरमुरा, हमारे दिल्ली में बोलते हैं चौलाई के लड्डू। एंड हाँ, हम मुरमुरा अलग होता है हमारे यहाँ। वो जो था ना वहाँ पे, मुरमुरे का लड्डू अलग होते हैं, गुड़ में मोटे मोटे बूंदी टाइप होते हैं। हमारे यहाँ इसे बोलते चौलाई। एंड हम रहते हैं मुंबई में एंड हमें नहीं पता कि महाराष्ट्र में क्या बोला जाता है। अच्छी है। गुड मॉर्निंग, जय माता दी। है मेरे मॉर्निंग की पहली ग्रीन टी। तो सबको पता है ग्रीन टी पीने से क्या होता है। ग्रीन टी पीने से होता है फैट लॉस, इसीलिए मैं पी रही हूँ ग्रीन टी। एंड ये है मेरी आज की पहली ग्रीन टी। पूरे दिन में मैं 5 बार ही गर्म पानी पीती हूँ, लेकिन अब मैं 6 बार पीऊँगी। 5 बार ग्रीन टी पीऊँगी एंड 1 बार ही ब्लैक कॉफ़ी पीऊँगी। हाय गाइस, सो अभी मैं ले रही हूँ एक बनाना। वैसे तो व्रत में कम ही खाना चाहिए एंड मैं कम ही खाती हूँ, बट मैंने मॉर्निंग में चिप्स खा लिए थे, जो बेसिकली क्योंकि मैं डाइट पे हूँ मुझे नहीं खाने चाहिए, बट क्योंकि मॉर्निंग में खाए थे एंड बाद में मैं 3000 स्टेप्स चलती हूँ तो वो कवर हो जाएंगे, बट रात में तो बिल्कुल नहीं खा सकते। एंड अब आगे से मैं कोशिश करूँगी कि सिर्फ फ्रूट्स पे रहूँ, ना खाऊँ। एंड 9 दिन के व्रत हैं तो इसका अच्छे से मैं इस्तेमाल करूँ। हालांकि रात में भी फिर माता को भोग लगाते तो वो खाना काफ़ी फैट वाला बनता है, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं वो खाना ना लूँ या फिर सिर्फ हल्का सा टेस्ट करूँ। तो वो सारी चीज़ें थोड़ी सी देखनी पड़ेंगी, बट क्या 3 किलो और कम करना है, बस जल्दी जल्दी हो जाए। तो मैं ग्रीन टी पी रही थी, मेरे पास किसी का कॉल आ रखा था तो पूरा पी चुकी हूँ, थोड़ी सी बची हुई है तो ये मैं आपको बता दूँ। मेरी सेकंड ग्रीन टी है एंड ये मेरी सेकंड ग्रीन टी है जो मैं अभी पी रही हूँ, जो मैं आधी पी चुकी हूँ। और फ़ोन आ रखा था इसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई, बट अभी मैं बता रही हूँ। तो मुझे पूरे दिन में 6 ग्रीन टी पीनी है, सो दैट मैं सारी की सारी चीज़ें जो भी खाती हूँ वो इसीलिए बता देती हूँ कि जब भी जो लाइव मेरा जो वेट लॉस होगा वो आप लोग समझ पाएंगे। एंड मेरा जो वेट लॉस है वो ऐसा वैसा वेट लॉस नहीं है भाई। मेरा वेट लॉस ऐसा है कि कभी हो मतलब मैं कम से कम 20-25 बार ही अपना वेट लॉस कर चुकी हूँ। सो उसके बाद क्या होता है, आपकी बॉडी आदी हो जाती है तो फिर वो करती नहीं है वेट लॉस, है ना। तो बॉडी जो है बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो जाती है, फिर नहीं करती वो क्योंकि उसको आपके सारे क्या बोलते हैं फंडे पता होते हैं कि अब ये करेगा, ये करेगा। तो फिर भी मैंने चैलेंज लिया कि मैं 1 महीने में, जिन लोगों का बिल्कुल वेट लॉस होता ही नहीं है, कभी स्टक वेट हो जाता है,
उन लोगों के लिए बता रही हूँ कि 1 महीने में मैं पतला होकर दिखाऊंगी, मतलब 5 किलो कम करके दिखाऊंगी, जिसमें से 2.5 किलो से ज़्यादा, मतलब 2.5 किलो मेरा ऑलमोस्ट कम हो चुका है। एंड आगे 2.5 किलो मुझे और घटाना है, तो वो मैं करके ही दिखाऊंगी। तो इसीलिए मैं लाइव वीडियो बनाती हूँ कि ये मेरा दूसरा गिलास है। मैं 6 बारी अगर गर्म पानी पी रही हूँ तो मैं 6 बारी दिखाऊंगी कि मैंने 6 बार गर्म पानी पिया है। तो ताकि आप लोगों को समझ आ सके, जिन लोगों का वेट स्टक हो जाता है उन लोगों को समझ आ सके कि ऐसी कुछ तिकड़म बिठानी पड़ती है जब वेट लॉस होता है। और अगर मेरा वेट लॉस नहीं हुआ इतनी तिकड़म बिठा के, तो आप लोगों को ये भी समझ आ जाएगा कि इतनी तिकड़म बिठाने के बाद भी वेट लॉस नहीं होता। फिर आप किसी अच्छे डाइटिशियन, रजूता दिवेकर या कोई भी बहुत अच्छे डाइटिशियन जो हैं उनके पास जा सकते हैं और अपना वेट लॉस करवा सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल मेरी अभी 15 दिन और बचे हुए हैं, मेरी ये एक बारी चीज़ें मुझे ट्राई करने दो। और ये उन लोगों के लिए जिनका बिल्कुल भी वेट लॉस होता ही नहीं है, बहुत गंदा जिद्दी ये वेट होता है। एंड ऊपर से 30+ जब आप हो जाते हैं तो उसके बाद भी वेट लॉस नहीं होता है, तो वो कम करने में काफ़ी ज़्यादा वो लगता है। सो क्योंकि मैं 30+ हो चुकी हूँ तो इसीलिए भी वेट लॉस होने में मुझे टाइम लग रहा है। तो वो आप लोगों को एक एज के साथ प्रोसेस जो है वो कम हो जाता है, तो वो भी आप लोगों को समझ आएगा कि कैसे करके मैंने इतना वेट लॉस किया। तो वो सारी चीज़ें आप वीडियो में देख सकते हो कि भाई इसने आज इतना पिया है, इसने आज इतना खाया है। और ऐसा नहीं कि मैंने मन भी कहीं मारा हो, अगर मेरा कुछ खाने का दिल है तो मैंने बिल्कुल इतना सा खाया है, लेकिन मैंने टेस्ट भी किया। तो वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी कि कितने लिमिट में आदमी खा सकता है, कितना खा सकता है, वो भी वो आदमी जिसका कभी वेट लॉस होता ही नहीं है। क्योंकि एक एज के जैसे आप छोटी एज में हैं, जब भी मैं 25 साल की एज में थी तो मैंने 10 किलो घटा दिया था, 1 महीने में 10 किलो घटा दिया था। एंड उसके बाद मैंने दोबारा वेट गेन कर लिया था, फिर दोबारा मैंने घटा दिया था, फिर गेन, मतलब मैं 10-20 बारी ये काम कर चुकी हूँ, वेट लॉस, वेट गेन, वेट लॉस। लेकिन फिर आ जाती है फिर हो जाते हो आप 30+, सो 30+ होने के बाद क्या होता है, 30 जैसे आपने क्रॉस कर दिया कि हाँ भाई ये मेरा 31वां जन्मदिन है, ये मेरा 32वां, उसके बाद जो है फिर वो वेट लॉस होने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। तो वो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि जब आपकी एक एज हो जाए उसके बाद आपको कितना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है 5 किलो घटाने में भी। और अगर मेरा ये 5 किलो जो है ये कम नहीं हुआ ना, ये प्रोसेस मेरा चालू रहेगा कि कितने दिनों में मेरा ये कम होता है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ, दिखाती हूँ। सो इसीलिए मैं ये ग्रीन टी पी रही हूँ। ये मेरा दूसरा गिलास है। मुझे पूरे दिन में, मैं वैसे 5 बार पी रही थी, मैं सोच रही हूँ मैं 6 बार कर दूँ। अब मैं 6 बार ही ग्रीन टी पिया करूँगी। हाँ, बहुत ज़्यादा ज्ञान दे दिया, लेकिन कभी कभी आप बहुत ज़्यादा दिमाग भी ख़राब हो जाता है कि यार मेरा क्यों नहीं घटता, यार मेरा क्यों। तो वो सारी चीज़ें चलेंगी, धीरे धीरे आपको समझ आएगा। तो यार गाइस, हो चुकी है इवनिंग एंड अगेन मैं ले रही हूँ एक बनाना। जिससे अगर आपको इंस्टेंट भूख लगी हो तो उससे रिलीफ मिल जाता है। बनाना से मोटे कभी नहीं होते हैं, बहुत बड़ा मिथ है। एंड दूसरी चीज़ ये है, बनाना मुझे इसीलिए ज़्यादा पसंद है कि आपको अचानक से बहुत तेज़ भूख लगी है तो आप इसको तुरंत छील के खा सकते हैं, मतलब इसमें कोई मेहनत नहीं लगती है। तो इसीलिए मुझे ये काफ़ी ज़्यादा पसंद है। लाइक अगर एप्पल भी है तो आप उसको बिना पील कर खा सकते हैं, लेकिन आपको वो धोना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा मेहनत हो जाती है। लेकिन ये आपको धोना भी नहीं, सिर्फ छीलना है और खाना है, तुरंत आपको राहत मिलेगी, एनर्जी देगा। इट्स वेरी गुड। तो मैं ले रही हूँ इवनिंग में ब्लैक कॉफ़ी है, इसके साथ मैं ये नमकीन ले रही हूँ। ये व्रत वालों की नमकीन होती है, सो वो मैं वैसे तो नमकीन वगैरह लेनी नहीं चाहिए, बट जब आपको भूख बहुत ज़्यादा लगे तो ले सकते हैं। सो थोड़ी सी ले रही हूँ।
साथ में ब्लैक कॉफ़ी विदाउट शुगर विदाउट मिल्क काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। मज़ा आ रहा है। ब्लैक कॉफ़ी जो है आपके पेट को आपके फ़ैट को कम करती है, तो फ़ैट कम होता है तो पेट तो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। सो बेसिकली ये काम करती है आपके फ़ैट पे। सो अगर आपको फ़ैट लॉस करना है तो ब्लैक कॉफ़ी लेनी चाहिए। That's it. So अब मैं ले रही हूँ मेरी ग्रीन टी अगेन। नीचे बहुत तेज भी बज रहा है डीजे क्योंकि चल रहा है गरबा। बात है गरबे में हर रोज़ एक नया दिन होता है। सो आज का डे है ऑरेंज एंड मैं ऊपर से देखती हूँ नीचे जब गरबा चल रहा होता है। सो किसी दिन सारे लोग एकदम ग्रीन कलर पहन रखा था एंड देन उससे पहले सब लोगों ने रेड कलर पहन रखा था एंड आज सब लोगों ने ऑरेंज। इतना अलग ही वाइब आती है, मतलब देख के ना मज़ा आ जाता है। वाह, मतलब खुशी होती है कि हमारे घर में कितने अच्छे अच्छे गेम हैं। और वहीं क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ तो अभी मैंने देखा मेरे भाई ने ताड़का की वीडियो लगा रखी है। आज दिल्ली में ताड़का आई है, अपने नॉर्थ साइड में ताड़का आती है। सो सारे लोग भागते हैं, बच्चे डरते हैं। बचपन की ये बातें मुझे याद है, मुझे बचपन में एक बार ताड़का ने उठा लिया था। सो वो भी अलग ही वाइब थी, मज़ा आता था एंड ये भी अलग ही वाइब है, मतलब इसमें भी मज़ा आता है। हालांकि मैं कभी कभी जाती हूँ और मोस्टली नहीं जाती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा अकेले वैसे बहुत सारे लोग हैं लेकिन मुझे भागड़ के बिना जाना अच्छा नहीं लगता। सो वो रात में मैक्सिमम टाइम होता नहीं है। सो आएगा भी तो लेट आएगा। और जल्दी भी आ गया था तो उस दिन हम गए भी थे तो हम दोनों को इतनी शर्म आ रही थी। हम दोनों ही नहीं बोल दिए कि भाई हम नहीं खेलेंगे। बागड़ कह रहा अरे नहीं ये तो क्योंकि पता क्या होता है, मतलब कुछ ये लगा लो कि अगर ये 1000 लोग हैं तो उसमें से 300 लोग जो हैं, 100 लोग मान लो, 1000 नहीं तो 100 लोग हैं तो उसमें से 300 लोग 30 लोग जो है वो डांस कर रहे हैं, बाकी के 70 लोग देख रहे होते हैं। सो शर्म आती है, इतने सारे लोग देख रहे होते हैं कि अगर सारे डांस करें तो फिर भी ठीक है, सब ऐसे देखते हैं, वीडियो बनाते हैं, अजीब लगता है, तो इसीलिए हम नहीं करते। कभी देखते हैं अगर करेंगे तो, अभी तो बाकी के बहुत सारे दिन बाकी है। तो यार मज़ा आता है। साथ में मैं ग्रीन टी ले रही हूँ, ऊपर से देखती रहती हूँ डांस, सारे लोग नाच रहे हैं, ऑरेंज वाइब आ रही है, सब लोगों ने ऑरेंज डाला है। कल का मुझे पता नहीं है, मैं भी अब ऐसा ही वाइब वाला कपड़ा डालूंगी जो भी होगा। हैप्पी नवरात्रि। अभी मैं खा रही हूँ एक एप्पल। बीच में ना भूख लगती रहती है, सो वो कुछ खाते रहना चाहिए एंड यही खा के सोऊंगी मैं। रही बात दूध की तो दूध पी लूंगी अभी 1-2 बार और ग्रीन टी वगैरह पीऊंगी, फिर दूध पीऊंगी एंड बस यही सब खाऊंगी क्योंकि वेट लॉस करना है यार। तो मतलब मैं हमेशा ना, अभी भी मैंने शाम के टाइम पे नमकीन खा ली थी, तो मैं कंट्रोल करना चाहती हूँ। जितना कंट्रोल करूँगी उतना अच्छी मेरी एकाग्रता बढ़ेगी, मेरा दिमाग बढ़ेगा, क्योंकि अभी मैंने एक्सरसाइज वगैरह सब छोड़ दिया। पहले एक्सरसाइज करती थी, योगा करती थी, सारी चीज़ें करती थी। सो मुझे काफ़ी ज़्यादा अंदर से अच्छा लगता था, मेरा फोकस भी अच्छा था। अभी मैंने छोड़ दिया है तो सब ऐसा गड़बड़ा रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि कल से चालू कर दूँ क्या यार, लेकिन मैंने चैलेंज ये वाला ले रखा है कि मैं बिना एक्सरसाइज के 5 kg वेट लॉस करके दिखाऊंगी। लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि बिना एक्सरसाइज के मेरी मेंटल हेल्थ मुझे सही नहीं लग रही है, क्योंकि जब आप वो करते हैं, क्या बोलते हैं, डाइट करते हैं, तो शरीर में बहुत सारी चीज़ों की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से काइंड ऑफ डिप्रेशन तो नहीं बोल सकते, लेकिन ऐसा मन जो है ना, क्योंकि पूरे दिन आप थोड़े डल रहते हो, तो उदास मतलब डल फील होता है, क्योंकि आप एनर्जी वाला कुछ खाते नहीं है, फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, तो एनर्जी का कुछ भी नहीं जाता है आपके शरीर में, तो जिसकी वजह से मैं जो है काफ़ी डल रहने लगी हूँ। मैं सोच रही हूँ, और ऊपर से मैंने अपनी एक्सरसाइज छोड़ दी, अपना योगा छोड़ दिया है, तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं वापस से अपनी एक्सरसाइजेज
या फिर योगा वगैरह वापस चालू कर दूँ। तो लेट्स सी, अगर मैं कल करूँगी तो वो वीडियो डालूँगी। सो या आई जस्ट विश कि मेरा ऐसे वेट लॉस हो जाए, बट मेरे मेंटल हेल्थ का क्या यार, कल से चालू कर दूँ क्या यार? 15 दिन तो हो ही गए, मैं घर में बैठे बैठे खाली बोर हो रही हूँ। सो यार ठीक है, चलो कल से चालू करती हूँ, कल से एक्सरसाइज भी करते हैं, ठीक है। वैसे भी मैंने चैलेंज ये लिया था कि 9 दिन में मैं गरबा खेलूंगी। अगर मैं गरबा क्या होता है, 2 घंटे कम से कम गरबा होता है, तो उसमें आपका वेट लॉस होता है। अब मैं वो गरबा भी नहीं खेल रही हूँ, तो मैं एक काम कर सकती हूँ कि 2 घंटे तो नहीं, लेकिन आधा घंटा 1 घंटा एक्सरसाइज कर सकती हूँ, है ना। सो कल से एक्सरसाइज चालू करती हूँ या। हाय गाइस, सब बाहर का डीजे भी बंद हो चुका है क्योंकि टाइम हो चुका है 10:30 बजे डीजे बंद हो जाता है। एंड अभी बज रहे हैं 11 एंड मैं ले रही हूँ अगेन ग्रीन टी। मुझे हो रहा है पतला, नॉट लाइक बिल्कुल पतला, बट इतना कि फैट बॉडी में ज़्यादा ना दिखे। हालांकि मेरी हाइट के हिसाब से मुझे 55 तक चलता है, 56 kg तक चलता है, बट स्टार्टिंग हो रही है उसकी 48 से। सो 48 से 55 तक चलता है। सो मैं जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ तक रखना चाहती हूँ, क्योंकि उसके बाद वो जो फैट बढ़ता रहता है ना, अभी इतनी दिक्कत नहीं करेगा, लेकिन आगे चल के बहुत ज़्यादा दिक्कत करेगा। सो एक बारी मैं अपना वेट नीचे ले आऊँ, उसके बाद मैं उसे मेंटेन करने की कोशिश करूँगी। पूरी दिलो जान से मेहनत करूँगी कि ज़िंदगी में दोबारा कभी मेरा वेट ना बढ़े, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ पिछले 2-3 सालों से मैं वेट लॉस करने की इतनी गंदी खतरनाक वाली कोशिश कर रही हूँ। नो डाउट बहुत ज़्यादा वेट, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत कर के मेरा जो वेट है 51 kg तक आ जाता है। बट पिछले 2 सालों में, 2 नहीं बल्कि पिछले 3 सालों से मेरा वेट 49 kg नहीं गया है। पता नहीं क्यों इतना गंदा स्टक हुआ है, बट मैं हार नहीं मानूंगी। मैंने 1 मंथ का चैलेंज लिया है और आज डे 16 है। सो ऑब्वियसली मुझे अभी 14 दिन और बचे हैंगे आज का दिन ख़त्म करके। सो 14 दिनों में मुझे 3 किलो और कम करना है, 3 नहीं 2.5 किलो कम करना है। सो मैं ये सोच रही हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर जैसे 51 पे आके तो बिल्कुल गंदा स्टक हो जाता है, फिर 51 से ऊपर नीचे होता रहता है ना, ऐसा होता है। अगर मेरा वेट बिल्कुल भी स्टक हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है, तो भी मैं ये डाइट तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक मेरा 49 पे नहीं आ जाता। चाहे मुझे ज़िंदगी भर इस तरीके से जीवन जो है अपना जीना पड़े कि मैं डाइट कर रही हूँ, लेकिन मैं अपना ये नहीं छोड़ूंगी। और अगर मुझे कल से मैं अपनी एक्सरसाइज चालू कर रही हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम ये हो गई है यार कि मैं जो भी वर्कआउट जो भी चीज़ें खाती पीती हूँ, जो भी कुछ है, सो उससे मुझे सच खास मेरा 2.5 किलो कम हुआ है, लेकिन इतना, क्योंकि मेरा स्लो कम होता है तो इतना ज़्यादा अच्छा फ़र्क दिख नहीं रहा है। सो कल से मैं वेट लॉस अपना एक्सरसाइज भी करूँगी एंड सेम टू सेम जो खा रही हूँ वही सब खाती रहूँगी, तो हो सकता है रिज़ल्ट थोड़े और ज़्यादा अच्छे दिखें। और बस यही सब चाहती हूँ। कैलोरीज बर्न करूँगी, दिन में जो भी कुछ खाती हूँ वो कैलोरीज बर्न करूँगी। प्रॉपर फ्रूट्स पे आ जाऊँगी। ये जो बीच में मॉर्निंग में मैं चौलाई के लड्डू ये सारी चीज़ें खाती हूँ ये भी छोड़ दूँगी। वैसे भी व्रत ख़त्म हो जाएगा तो वो तो वैसे ही छूट जाएगा, लेकिन सारी चीज़ें छोड़ के प्रॉपर फ्रूट्स वगैरह पे आ जाऊँगी। मैं नहीं करूँगी यार, नहीं खाऊँगी मैं, क्योंकि मुझे दुख भी होता है कि यार 15 दिन में मेरा 2.5 किलो ही घटा है, बट घटा तो है एटलीस्ट। लेकिन पॉजिटिव इस चीज़ को लेकर हूँ कि वेट बेशक मेरा स्लो घट रहा है, लेकिन घट रहा है, क्योंकि मेरा घटता ही नहीं है यार। मैं बहुत प्रॉब्लम में आ जाती हूँ। बट ठीक है, जो भी है, मैं आपको 15 दिन के बाद डे 30 तक देखते हैं क्या सीन है। क्या पता चमत्कार ही हो जाए, क्या पता मेरा वेट सच में घट ही जाए। चमत्कार तो क्या है यार, मैं मेहनत भी इतनी कर रही हूँ, जो भी खाती हूँ आपको बताती हूँ, इतनी कम डाइट ले रही हूँ मैं। बट क्या पता चमत्कार ही हो जाए। अगर हो गया तो बल्ले बल्ले है, देन अगले फिर उस वेट को हम मैनेज करेंगे। बट नहीं हुआ तो ये डाइट मेरी कंटिन्यू रहेगी फिर।
सो यार अभी तो इसके बाद मैं दूध वगैरह पीऊँगी एंड फिर दोबारा से गर्म पानी पी सकती हूँ, पता नहीं है मेरा। फिर हम घूमने जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट या अभी तो फ़िलहाल ग्रीन टी। हाय गाइस, सो हो चुकी है रात, बज रहे हैं 11:30। हालांकि मैं 3-4 बजे सोती हूँ रात में, लेकिन ये मेरा लास्ट मील है। अगर मैं कुछ और लूँगी तो मैं बता दूँगी, लेकिन हाँ ये मेरा लास्ट मील है जिसमें मैं ले रही हूँ दूध, और इसमें मैंने शुगर नहीं मिलाई। शुगर मैं वैसे भी नहीं लेती हूँ क्योंकि शुगर जहर होता है। एक्चुअली वैसे तो मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं अपनी डाइटिंग में दूध को इंक्लूड नहीं करूँगी क्योंकि इसमें फ़ैट होता है। हालांकि मैं लेती हूँ टोन्ड मिल्क जिसमें फ़ैट बहुत कम मात्रा में होता है, बट स्टिल मैंने सोचा था मैंने सोचा था कि मैं दूध नहीं लूँगी, बट मैंने नहीं लिया 2 दिन दूध, और फिर मैं मॉर्निंग में अच्छे से फ्रेश नहीं हो पाई। जब आप फ्रेश नहीं हो पाओगे तो जब आप मॉर्निंग में वेट मेजर करते हो तो फिर उसमें गड़बड़ आती है। सो इसीलिए मैंने सोचा है कि दूध को रखेंगे, क्योंकि कुछ एक चीज़ ऐसी होनी चाहिए जिससे एनर्जी बनी रहे। सो या इसीलिए दूध रखते हैं, एंड ताकि मैं अच्छे से फ्रेश हो सकूँ मॉर्निंग में, एंड अच्छे से मैं अपना वेट भी मेजर कर सकूँ। सो दूध मेरे लिए एक तरीके से कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो भी लोग फ्रेश नहीं हो पाते हैं मॉर्निंग में बिना दूध पिए, तो उन लोगों को यही बोलूँगी कि भाई दूध पी लो, लेकिन बिना फैट वाला, टोन्ड मिल्क करके आता है तो वो वाला ले लेना, और उससे आप दूध भी पी लेंगे एंड आपका पेट भी साफ़ हो जाएगा अच्छे से, एंड फिर उसके बाद आप वेट भी लॉस कर सकते हैं, उस पर जर्नी में भी जा सकते हैं। एंड दूसरी चीज़ ये है कि मैं वैसे जाती हूँ नीचे घूमने के लिए, या फिर जो गरबा वगैरह चलता है वो सब देखने के लिए। हालांकि सोचा तो था कि डांस करेंगे, लेकिन ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, प्लान्स नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि प्लान्स जब बनते हैं ना तो वो कैंसिल ही होते हैं। सो या मैंने सोचा था नीचे जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे और क्या, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हम नहीं जाते हैं नीचे, मतलब जाते रोज़ डेली हैं, मैं वीडियोस डालती हूँ, लेकिन आई गैस आज भागा लेट हो जाएगा। लेकिन अगर फिर भी हम नीचे गए अगर घूमने, क्योंकि जब भाकड़ आता है तो उसको भी घूमना, वो भी घूमता है थोड़ा सा, 3000 स्टेप्स कंप्लीट करता है। फिर भी अगर हम नीचे गए घूमने और हमने अपने 3000 स्टेप्स कंप्लीट किए तो उसकी तो मैं वीडियो डालूँगी, लेकिन ये मेरा लास्ट है। और इसी के साथ मैं अपना आज का वीडियो भी करूँगी यहीं पर ख़त्म। सो यार थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो, स्टे कनेक्टेड। कल हम फिर मिलेंगे नई डाइट के साथ। आई जस्ट होप मॉर्निंग में मेरा वेट जो है वो थोड़ा और कम हो जाए। 52.1 है, तो 50 हो जाए तो भी चलेगा मेरे को और 52 हो जाए तो भी चलेगा मेरे को। 52 नहीं होता तो 51 हो जाए, मज़ा आ जाएगा कसम से। फिर उसके बाद हम 51 की रेंज में, मतलब 54 से घूमते घूमते हम लोग 51 की रेंज में आ जाएंगे, फिर 50 की, फिर 49 की, फिर आएगा मज़ा भाई। तो इसीलिए आज का वीडियो करती हूँ यहीं पर ख़त्म। एंड नीचे घूमने जाएंगे तो उसकी वीडियो बना दूँगी, एंड पेट की वीडियो बना दूँगी। हालांकि मेरा कम होता जा रहा है आजकल, तो फिर भी या दैट्स इट। गुड नाइट गाइस। सो मैं नीचे मोबाइल ले जाना भूल गई थी, एंड अभी ऊपर घर पे आई हूँ 3000 स्टेप्स कंप्लीट करके। सो ये है मेरे आज के स्टेप्स।